कभी ये आपने सोचने की कोशिश की है कि वही 24 घंटे हैं, कोई इस 24 घंटे में अलग लेवल का काम, नेक्स्ट लेवल का बिजनेस कर रहा है और कोई इसी 24 घंटे में कुछ भी नहीं कर पा रहा। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट कमांड। यानी ये किसी के पास जो है बहुत अच्छी टाइम मैनेजमेंट की कमांड है। आज मैं लाया हूं आपके लिए टाइम मैनेजमेंट की पूरी कमांड, जिससे आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हो और आपका एक भी घंटा एक दिन का भी बर्बाद नहीं होने दूंगा। सबसे पहले यह समझो कि टाइम को मैनेज कहाँ करना पड़ता है। देखो यार, टाइम को आपको जो है वहां मैनेज करना पड़ता है जिन कामों को करना आपको पसंद नहीं है। जिन कामों को करना आपको पसंद है वहां आपको टाइम को मैनेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहां तो खुद आपका मन करता है कि इस काम को मैंने करना है तो करना है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि समय की महत्ता समझें, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। यानी कि समय एक ऐसा संसाधन है जो एक बार खो जाने पर वापस नहीं आता। यहां तक कि अभी आप YouTube चला रहे हैं तो यह समय भी वापस नहीं आने वाला। यहीं पर दो लोगों के बीच फर्क पड़ जाता है, दो माइंडसेट वाले लोगों के बीच फर्क पड़ जाता है। एक जो मतलब YouTube शोर चला रहे हैं, कॉमेडीज देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, और वहीं दूसरा माइंडसेट वाला लोग अपने आप को हमेशा इंप्रूव कर रहा है, लाइफ चेंजिंग वीडियोस देख रहा है, सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहा है और जो है अपने आप को डेली बेस पे हमेशा इंप्रूव करते जा रहा है। सबसे बड़ा बंडर तो यही है कि आप अपना समय कहां दे रहे हो। यही हमारा दूसरा पॉइंट है कि प्राथमिकता तय करें, यानी कि प्रायोरिटीज को देखना, प्रायोरिटीज को देना सीखें। यानी कि कार्यों को अति महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण वाले श्रेणियों में बांटें, जिनसे कि आपको बहुत ही आसानी होगी अपने कार्यों को ढूंढने में, अपने कार्यों को अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए। इसमें आपको पेरेटो सिद्धांत का जो है ध्यान रखना है, या मैं यह कहूंगा कि पेरेटो सिद्धांत को फॉलो करना है। अब बात करते हैं कि पेरेटो सिद्धांत क्या है। यानी कि 80/20 रूल, यानी कि 20% कार्य जो 80% जो है परिणाम देते हैं, उन कार्यों पर फोकस कीजिए, उन कार्यों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लें। तीसरा जो पॉइंट है बहुत ही मेन पॉइंट है, लक्ष्य सेट करें, अपने लिए गोल्स बनाएं। देखो यार, अगर तुम्हें अपनी मंजिल का ही पता नहीं होगा तो तुम पता नहीं कौन कौन से रास्तों पर जाओगे और पता नहीं किन किन रास्तों से किन किन मंजिल तक पहुंचोगे, आपको जब अपनी मंजिल ही मालूम नहीं होगी। इसे उदाहरण से समझते हैं कि यानी कि जब आप यह समझो कि जब आप एक दिन घर से निकलो, जब आपको पता ही नहीं हो कि मैंने निकलना कहां तक है, मैंने पहुंचना कहां तक है, आपके पास केवल दो ऑप्शन होते हैं। पहला कि कहीं भी चलते फिरो, किसी भी रास्ते चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां जा रहा हूं, और दूसरा आप यही चुनोगे कि आप अपने घर वापस जाना ही पसंद करोगे। इसीलिए सबसे पहले अपने आप के लिए लक्ष्य सेट करें, गोल्स बनाएं, एम्स बनाएं, अपने ड्रीम्स को अपनी सच्चाई में लाएं, उनको केवल ड्रीम्स ही ना रहने दें। अपने लक्ष्यों को विशिष्ट, रेलेवेंट, अचीवेबल एंड मापने योग्य बनाएं। दीर्घकालिक और तत्कालिक लक्ष्यों को जो है संयोजित करके चलें, यानी ये ताकि आप जो है पूरे रास्ते में, पूरे अपनी जो है जर्नी है आपकी इस लाइफ की, उसमें आप प्रेरित रह सकें। चौथा है समय ब्लॉकिंग का उपयोग करें, यानी कि समय का बंटवारा। अपने हर एक दिन को अपने विभिन्न विभिन्न ब्लॉक्स में विभाजित करें, यानी कि सुबह जागने से लेकर रात सोने तक जो है अपना पूरा टाइम शेड्यूल बनाएं। और इसमें जो है आपको जो है दूसरा रूल जो मैंने बताया है, प्रायोरिटी देना, उसको भी साथ ही साथ फॉलो करना होगा। क्योंकि आपको जब पता होगा कि मेरे लिए प्रायोरिटीज वाले वर्क क्या है, मेरे लिए प्राथमिकता के कार्य क्या हैं, फिर ही आप जो है आगे बढ़ पाओगे। ये नहीं कि कुछ भी काम कभी भी करते चल पड़ रहे हो। अपने प्रायोरिटी को देखकर चलो, अपने प्रायोरिटी को सुनकर चलो, अपनी प्रायोरिटी को अपने हिसाब से ही रखो। हर जो है अपने समय ब्लॉक को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के करने में पूरा करें, यानी कि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए एक भी टाइम ब्लॉक करने में। फिफ्थ है ब्रेक्स लें, यानी कि इसमें जो है आपको पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करना है। अब पोमोडोरो तकनीक क्या है, सबसे पहले समझते हैं। पोमोडोरो तकनीक है कि 25 मिनट के कार्य सत्र के बाद 5 मिनट का ब्रेक, और हर 4 सत्र के बाद एक लंबा ब्रेक लें।
ब्रेक्स की जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि जो ब्रेक्स लेने से जो है आपकी उत्पादकता और आपका फोकस दोबारा जो है उतना ही अधिक हो जाता है। साथ ही साथ मानसिक जो है ताजगी बढ़ती चलती रहती है। यह भी ध्यान रखें कि इस ब्रेक्स में आपको मोबाइल का यूज कतई नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके दो नुकसान होते हैं। पहला कि आपका 5 मिनट का ब्रेक कब 2 घंटे में बदल जाए आपको मालूम नहीं पड़ेगा। फोन एक ऐसा जाल है कि जिससे आप बाहर निकलना बहुत ही कठिन हो जाता है। एक बार अगर आपने इस फोन को जो है खोल दिया इस ब्रेक्स में, तो उससे निकलना आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। और दूसरा जो है बहुत बड़ा नुकसान होता है कि आप जब मोबाइल का यूज कर लेते हो इस ब्रेक्स में, तो इसके बाद आपको फोकस करने में बहुत ही कठिनाई होती है। यहाँ यह कहूंगा कि आप जो है फोकस ही नहीं कर पाओगे। समय प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें नियमित मूल्यांकन और समायोजन की बहुत ही आवश्यकता होती है। सही तरीके से समय का उपयोग करके केवल आप अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं कर सकते, बल्कि साथ ही साथ आप अपने जीवन को सुखद और अपने जीवन को सफल बना सकते हो। समय की वैल्यू समझे। देखो यार, समय एक ऐसी चीज है ना जो कभी वापस नहीं आने वाला। हर चीज को लेकर चलें, क्योंकि ये वापस तो आने वाला है नहीं। हर चीज का टाइम होता है, हर चीज का समय होता है, हर चीज का वक्त होता है। वक्त के साथ साथ चलते रहो। हमारा हर एक बीतता दिन हमारी जिंदगी से कम हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो जो आपके जो है पूरे जीवन को बदल दे, जो आपके जीवन को सफल बना दें, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है सबको बताएं कि टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या क्या हो सकती है, और मैंने जो आपको टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स बताई हैं इनको जो है अपने जीवन में फॉलो करें। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में जो आपको पहुंचाए सफलता तक। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।